सुल्तान सिंह, कहना क्या चाहते हो? डरते हो सुल्तान सिंह? अरे ना डरो सुल्तान सिंह, कह दो कसम तुमको हमारी है। सुल्तान सिंह कह दो और कसम तुमको हमारी है। और किसी ने या कुछ कहा या किया तुम मारा मारी है। बात क्या है? अगर किसी ने आग दिखा तो उसकी आंख निकाल लो। अगर किसी ने जवान चला है तो भैया बात क्या है? चेहरे पे उदासी और आंखों में आंसू, मुझसे देखा नहीं जाता। बड़े भैया आपने कहा था कि सुल्तान सिंह तुम स्कूल जाओ और मास्टर से मैं कह दूंगा कि तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करे। बड़े भैया मैं स्कूल की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की मिली। और बड़े भैया मैंने जब उस लड़की को देखा तब मुझसे रहा नहीं गया। बड़े भैया मुझसे जब रहा नहीं गया, उस लड़की की सूरत मेरे दिलो दिमाग में बस गई। जब मेरे दिलो दिमाग में उसकी सूरत बस गई तब बड़े भैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उससे कुछ नोक झोंक करने लगा। अरे सुल्तान सिंह, हम ठाकुरों की तो यही तो कमी है। हाँ भैया। और बड़े भैया जो चीज खूबसूरत होती है उसको हासिल हम लोग तो कहीं लेते। हाँ बड़े भैया। और फिर क्या हुआ? और उसके बाद जब उससे नोक झोंक करने लगा, उसी का भाई जिसका नाम है दीपक, और वो वहां पर आ गया। खैर वहां पर मैं भी शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि मुझको तो मालूम नहीं था कि वो उसका भाई है। बड़े भैया वहां पर थोड़ा मुझे झुकना पड़ा, और मेरे झुकने का कारण जैसे ही मैं झुका वैसे ही उस दीपक ने मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। मजबूरी का फायदा क्या उठाया? हाँ बड़े भैया, और उसने मुझे ऐसे बेइज्जत किया है, मुझे इतना मारा है, इतना मारा कि मैं चाहता हूँ याद तो मेरा शरीर चाहता है। बड़े भैया भैया सुल्तान तुम मार खा के आया है और दीपक की मां शायद भूल रही है, मुझसे कर्जा लेके गई है सुल्तान। हाँ भैया। और बात सुनकर तेरी चार खोल है खोलता, बात सुनकर और तेरी और खोल है खोलता, और दुष्ट दीपक से बदला चुकाएंगे हम। खाकर कहता हूँ सुल्तान, या तुम्हारी कसम उसकी गर्दन फलक कर उड़ाऊंगा मैं। और खाकर कहता हूँ सुल्तान, या तुम्हारी कसम उसकी गर्दन तो किसी के हाथ से मार खा के आए, यानी ज्यादा का ये मुझे मंजूर है। अरे
दीपक तेरी मौत करीब है वो बोल। बड़े भैया सिर्फ मैं आपके हुक्म से डरता रहा। मैं सोचता था अगर मैं कोई गलत कर उठाऊंगा तो शायद मेरे बड़े भैया मुझसे नाराज हो जाए। बस इसी बात से डरता रहा, नहीं तो बड़े भैया मैं इसको वहीं पर सबक सिखा देता। सुल्तान नहीं, अभी तक तो तेरा बड़ा भाई, अभी तो तेरा बड़ा भाई जीवित है। जब तक मैं जीवित हूँ तो कोई गलत कदम नहीं उठाना। बड़े भैया कौन शराबा करना थे तू जलसिंह का पेशा है। बड़े भैया मैं समझता हूँ क्योंकि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है और छोटे भाई का यह कर्तव्य होता है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। हाँ बड़े भैया बस अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ हराम जादे दीपक की झोपड़ी। अरे ओए पुनवसिया, उठा साले मेरी बंदूक, उठा बंदूक। दीपक, दीपक मेरे टुकड़ों में पलने वाले मेरे भाई से बगावत की तूने। आ रहा हूं दीपक, मैं साले तेरी झोपड़ी आ रहा हूं। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जो दोस्तों से ज्यादा बोलेगा अगर मार दूंगा मैं। दीपक मरेगा, मरेगा। हरामी की औलाद तो मेरे हाथ से मरेगा। मकसूर तेरी मकसूरिया और तेरी बगूरिया मिट्टी में मिलाऊंगा। अरे उठाते हैं नजर को तेरे कलेजे को। आ रहा हूं। वाह बड़े भैया वाह। अरे मालिक, छोटे मालिक, आपने बहुत बढ़िया खेल खेला है। यो 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 यो। साले जानता है अर्जुन, बोले मालिक। आज बड़े भैया को मैंने ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया ही सही कि मालिक। जैसा ही साले दीपक के घर पर जाएंगे साले का पूरा सर्वनाश कर देंगे बड़े बड़े भैया। क्यों नहीं मालिक? मैंने कहा था चलूंगा वो चाल जो किसी ने चला नहीं होगा और बिछाऊंगा वो जाल जो किसी ने बिछाया नहीं होगा। यार आओ बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं, चलता हूँ। भगवान झूठ ना बोलावे चूना लगा के। और छैयो राम कपड़ा धोवे थारी दुकान धोबई के। छैयो राम ओ छैयो राम कपड़ा धोवे थारी दुकान धोबई के। लई कई घर हरा पाती बहार कार कार गाला भुजई के। लई कई घर हरा दोस्तों इधर देखिए, ये चंबल घाटी है। चंबल घाटी में देखिए यहाँ के सरदार आप लोगों के सामने आते हैं, आगे क्या होता है। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। कल्याण बोले सरदार जी। हमारे सारे साथी समय कहाँ पर है? वो अपने अपने अड्डे पर लगे हुए हैं। ठीक है,
तुम सरदार गंगा सिंह को फौरन गुफा में बुला। हेलो सरदार गंगा, तुरंत तत्काल आने का कष्ट करें। सरदार जी आप चलिए पड़े, सरदार जी आपको याद कर रहे हैं। हसीना अबे साले वो गोली मारूंगा 6 फुट नीचे फंस जाओगे। आप डाकू भैरव सिंह है। सरदार जी वो भी अपने अड्डे पर लगा है। हेलो हेलो सरदार भैरव सिंह, आइए सरदार जी याद कर रहे हैं। सरदार भैरव सिंह की जय मां। जय मां भवानी। अबे साले नाम लेना सीख ले, मेरा नाम भैरव सिंह। हम कहीं गैरव सिंह। सरदार जी चलिए, आपके सरदार जी याद कर रहे हैं। जय मां भवानी। साथियों कहिए सरदार जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सरदार जी। और सुनो साथियों गौर से और कोहरा का सुनो साथियों गौर से और कोहरा का ऐलान और करो डकैती चल करके और लूटो चौफन। और चलो डकैती के लिए और लूटो चौफन। साथियों तुम जानते हो इस इलाके में को हमारा कोहरा मचा हुआ है। हमारे नाम से बूढ़े बच्चे नौजवान कांप जाते हैं। और जिधर मैं निकलता हूं अगर गांव में बच्चा रोता है मां कहती कि बेटा सो जाओ, नहीं तो डाकू कोहरा छिंदा जाएगा। क्यों भाई सरदार जी, ये तो बात इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है। कम से कम ये बताओ कि सरकार ने हमारे ऊपर कितना इनाम रखा है। 5 रुपया। मैं कोहरा सिंह की जान की कीमत साले पार। सरदार जी कितने रुपए? गोली नहीं मारना। आपको गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए इनाम रखा। 50 लाख 50 लाख क्योंकि 50-50 कोस मिले। अगर बच्चा रोता है तो मैं कहती हूँ बेटा सो जाओ, सो जाओ, नहीं तो डाकू कोहरा जाएगा, डाकू कोहरा जाएगा। और तुम साले जानते हो आज तक 40 वर्ष बीत गए इस सिलसिले में, आज तक कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी पुलिस, कोई भी एसएसपी कोहरा का पालवाका नहीं कर सका। हाँ सरदार जी ये बात सही है। अगर रात में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है कि बेटा सो जा वरना डाकू कंजा आ जाएगा।
शिकंजे, शाबाश। और जानते हो किसलिए हम मां भवानी के शौकत खाते हैं कि ना आज तक मैंने किसी बहन बेटी पे नजर डाली है, और जिसने गरीबों को सताया है तो मैंने उसका नाम निशान भी। लेकिन सरदार जी और मैं किस लिए डाकू बना हूं? डाकू मैं किस लिए बना हूं? और अमीरों का धन लूटता हूं। के खातिर और बना लेकिन गंगा सिंह, ये बताओ तुमने कोई नई खबर तो नहीं सुनी? कोई पुलिस वाला हम तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? सरदार जी मैंने खबर लेकर आया हूं, धर्मराज नया नया एसपी इस थाने में आया है, आपको पकड़ने के लिए बीरा उठाया है। क्या कहा? इस इलाके में जल्लाबाद थाने में नया एसपी आया है, धर्मराज। वो धर्म का अवतार लेकर आया है कोहरा को पकड़ने के लिए। तो मेरा पीछा ये एसपी न करते। मेरी ताकत को शायद और न मालूम उसे आत्मा भूखी है। मेरी ताकत को शायद और न मालूम उसे आत्मा भूखी है। हम किसी जमींदार को धनवान जमींदार को लूटेंगे, और सभी लोग बहुत होशियारी से रहना। अगर पुलिस हम तक पहुंचने की कोशिश करती है, साले को गुल्ली मार देंगे। अबे साले गुल्ली में डंडा मार दे हो। साले हर समय वही बात। ये बता तू कौन है? हम लोग झाटू हैं। हम लोग डाकू हैं, हम लोग गुल्ली डंडा नहीं खेलते। और सभी लोग इधर भी निकलना। अगर कोई भी इंसान, कोई भी जमींदार किसी भी अत्याचार करता है तो हम उससे गोली से, और जमाना बुरा है तो हम देखिए डाकू लोग चले जाते हैं, और इधर देखिए थाना जल्लाबाद थाना है, और थाने में नए नए जो एसपी आते हैं। देखिए आप लोगों के सामने आते हैं थाने के समाचार क्या। अरे
चुंदरी होई गए काली मरी है बालम चुंदरी होई यो गुड नूनिंग क्या है? अने गुड नु गुड मॉर्निंग हाँ, सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। अभी साहब नहीं आए क्या? अबे साहब तो नहीं आए हैं, लेकिन आने का समय साहब को हो। अबे साले हमसे बड़ा कोई साहेब है? ऐसे सुन लो, चुपचाप अपनी अपनी ड्यूटी पर लाग जाओ। कहत किसान जब से झाटवन का दबदबा चला ना, तब से हमारा कहानी फाट रही है। नाम लिए सीख लियो। अरे वो डाकू आई, हाँ, और उनते बच कर रहने साले पलैया कसका करी हैं। चलो अपनी अपनी ड्यूटी पर लगो, सारे आने का वो इधर देखो साहब। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। और अपने थाने के सर कर्मचारी का है? बात कहिए। आगे बढ़ो, आगे। ऐसे ही पैंट पहना जाता है। तेरा बेल्ट कहाँ है? साहब बेल्ट हमारा देखो। अबे तेरा बेल्ट क्या हुआ? साहब हमारा बेल्ट प्रेस करा दे देना। क्या करने को दिया? प्रेस 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 बेल्ट। और वो हरामी नंबर 2, हरामी नंबर 1 साहब। ओ साहब, नासी। इनका देखो वर्दी नहीं। कोई बात नहीं। साहब वर्दी गंदी वही कर रहा, तो हम कई दिन धोबेबा को धोआवे कर। सुनो हमारी बात को। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कितनी लापरवाही हो रही है। हाँ साहब। हमें क्या करना चाहिए? किसी को कुछ ध्यान नहीं है। साहब हमका ध्यान है, हमका क्या करक है। कोई केस है मालूम है? हाँ साहब, एक केस सावर आए अपने हाथे में फाइनल कर देना। वो कौन सा केस है? साहब बात ये क्या है कि यही दहिला मोड़ पर एक गर्भवती औरत और एक रिक्शे की टक्कर हो जाती है। अच्छा। जब गर्भवती औरत रिक्शे की टक्कर हो जाती है तो वो औरत पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है, कराती है कि कराई थी? हाँ कराई थी, ये बात कहो ना। तब पुलिस वाले उस ऑटो वाले को पकड़ के लाते हैं और लाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो ऑटो वाला कहता है कि साहब जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा कुछ रास्ता निकालें कि वो भी बच जाए और मैं भी बच जाऊं। तो फिर फैसला क्या किया तुमने? तो उसने कहा कि देखो ऐसा है, हमका चाहा जाता पैसा दिए, बढ़ जाओ तुम्हारा पैसा और बढ़ जाओ तुम पुलिस वाले, हमका हमारा लड़का चाहिए बस। यानी तुमको भी गाली दिया उसने? हमका गाली दी। बात ही में यार है साहब कि वो गर्भवती औरत के पेट में 5 महीने का बच्चा था ना, तो वो बच्चे की मौत हो जाती है। अरे इसीलिए वो औरत गुस्से में मुझे भी गाली दे रही थी और गुस्से में उस रिक्शे वाले को भी गाली दे रही थी। फिर क्या किया तुमने? तभी मैंने उस औरत से पूछा कि बोलो आखिर तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारी मांग क्या है। उस औरत ने कहा कि जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए तब तक मैं इस ऑटो वाले को नहीं छोड़ूंगी। तो मेरा फैसला ये था सर, वो ऑटो वाले को और उस औरत को उसके घर भेज दिया और ऑटो वाले से बोला कि जब तक इसके पेट में 5 महीने का बच्चा ना हो जाए तब तक साले तुम इसका घर छोड़ के आना नहीं। ऐसा फैसला किया जाता है? साहब वह मेरे वह मानत नहीं रहा है, वह कदर हमका वह लड़का चाहिए। साले वो लड़का कहाँ दे दी बड़े ऑटो वाले कहन जाओ, जब तक इनके पेट में 5 महीने का लड़का ना हो जाए तब तक आयो ना। फैसला कर दिया ना?
अब साले जेल तुम जाओगे। तुम्हें पता है उस रिश्ते वाले ने 302 किया। हाँ 300। उस औरत के पेट में बच्चा था, उसने 302 किया, 302 का मुजरिम हो गया। हाँ हो गया। उसके बाद उस रिश्ते वाले को तूने 76 के परिणाम में भिजवा दिया। 376 उसके जुर्म में मैं तुझे अंदर करूंगा। साहेब अगर वही का 376 केस में हम लगवान है तो साहब आपको मालूम होना चाहिए वो 500 की केस में नहीं गया है। आपको पता होना चाहिए बच्चा बड़े ही भाग से मिलता है। साहेब तुम शिवानी मैडम को छुट्टी दे दियो। क्यों? शिवानी मैडम को छुट्टी दे दो। इबरे की शिवानी मैडम पेट से हैं। क्यों? बेवकूफ, अगर शिवानी को छुट्टी की जरूरत होगी तो वो खुद छुट्टी मांग लेगी। तेरी क्या जरूरत है? हमसे कहा थिया तुम कहो। मुझसे नहीं कह सकती है, मुझसे कहेगी? अरे तुम ज्यादा बराबर लगत तुमसे शर्मा। सुनो हमारी बात। और सब लोग तैनात होकर के। जी सर। और सुनो हमारी बात को, चलो लगा कर ध्यान। और कोबरा ठाकुर का सुनो और है भारी को। कुछ भी है ना आया और इतने साल में फैलाया और हाथ पकड़ना फैला चाल मगर पगी पकड़ना। सबका सर है झुकाया, चाहे बदनामी होती हर तरफ और सबका सर है झुकाया। और उठा के सब शकीन करो और डाकू का तुरंत सब और संगीन करो डाकू का तुरंत